वेलकम बैक टू माई चैनल फिजियो विद हिना। एक सर्वे से ये पता चला है कि दुनिया में मौजूद हर 5 में से 4 शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कमर दर्द या गर्दन दर्द की शिकायत को महसूस करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम नेक पेन को ठीक कैसे कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब भी हमें बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन होती है ना, तो पेन प्रॉब्लम नहीं है। पेन इज़ इंडिकेशन कि उस एरिया में कोई पोस्चरल डिफेक्ट है, कोई मैकेनिकल या कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है। और ये होता किस लिए? सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, बैठे रहते हैं, जिनकी एज मच फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। और अब हम देखते हैं कुछ रीजंस जिसकी वजह से नेक पेन हो सकती है। मसल स्पैम, ट्रॉमा, आर्थराइटिस, हर्निएटेड और स्लिप डिस्क, पिंच नर्व, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, फिब्रोमाल्जिया, ट्रिगर पॉइंट्स। इनमें से जो मेन रीज़न है ना नेक पेन के लिए, ये 2 कंसीडर की जाती हैं, हर्निएटेड स्लिप डिस्क या फिर पिंच नर्व। आपने सुना होगा कि जब दर्द होती है तो असाब खिंच जाते हैं या फिर असाबों के ऊपर प्रेशर होता है। वो प्रेशर क्यों होता है? जो हमारी गर्दन होती है ना, इसमें जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं, इसके बिटवीन में एक वर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि कुशन प्रोवाइड करती है मूवमेंट्स के लिए। जब हम अपना बैड पोस्चर रखते हैं ना, तो इसके बिटवीन में स्पेस कम हो जाती है। बैड पोस्चर की वजह से भी हो सकता है, हमारी ये पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, और हमारी कुछ ऐसी इनअप्रोप्रिएट मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है कि स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो नर्व निकल रही होती है हमारी वर्टिब्रा की स्पेस के अंदर से, वो दब जाती है। और उसकी मेन रीज़न ऑफिस वर्कर्स का अपनी सीट पे बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ झुक जाना, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब होकर फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नेक का जो कर्व है वो भी चेंज हो जाता है। और ये साइड पे आप देख सकते हैं कि हेल्दी पोस्चर कैसा है और बैड पोस्चर कैसा है। और इस बैड पोस्चर की मेन रीज़न क्या हो सकती है? ये जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से आते हैं कि रेपिडली उनको अपनी स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है। जब एवरी सेम डे उनको यही प्रोसीजर बार बार रिपीट करना पड़ता है कि अपनी स्क्रीन की तरफ फोकस करना पड़ता है, उनका नेक का कर्व खराब होता है, इस वजह से इशू आते हैं। और इसके अलावा हम ये बात करें कि नॉर्मली जो हमारे हेड का वेट होता है ना, वो 12 IB होता है, लेकिन फॉरवर्ड हेड की वजह से हमारे बैक के मसल्स हमारे हेड के वेट को कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट 42 IBs तक चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जो भी ऑफिस यूजर्स होते हैं उनका तो काम होता है डेली बैठना, अपना काम करना, तो उनका जो नॉर्मल कर्व होता है ना नेक का, वो ख़राब हो जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नॉर्मल कर्व क्या है। नॉर्मल कर्व है ये हमारी नेक का। अब हम नॉर्मल कर्व देखते हैं कि जिसमें फॉरवर्ड हेड हो जाता है, हमारे हेड का सारा वेट हमारी नेक कैरी कर रही होती है, हमारे बैक के मसल उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से और इतना ये बैड पोस्चर होता है कि ना कि सिर्फ हमारी गर्दन बल्कि हमारी बैक को भी जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसलिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो सर्वाइकल कॉलर्स यूज़ करें। इसके अलावा हम उनको पिलोस भी सजेस्ट करते हैं। इन पिलोस की अब स्पेशलिटी क्या होती है कि ये पिलोस होते हैं ना, नेक का कफ मेंटेन रखते हैं और हेड के वेट को मिनिमाइज़ करते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये भी एक गलत एंगल है, ये पिलो यूज़ नहीं करना है। इसके लिए हम स्पेसिफिकली ये वाला पिलो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं जिसमें उनके नेक का कर्व मेंटेन रहे और उनका हेड का जो वेट है ना, उनकी नेक कैरी ना कर रही हो, टू मेंटेन देयर नेक कर्व। एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं जिसको हम चिन टक बोलते हैं। इसमें पेशेंट खड़े होकर या बैठकर अपने स्पाइन का जो कर्व है उसको मेंटेन करके अपनी चिन को टक करता है, जिससे उसको रिलीफ होती है। और एक चीज़ है जो आपने नहीं करनी है, बैठे बैठे या फिर खड़े होकर पेशेंट्स जो है ना वो अपनी गर्दन घुमाना शुरू हो जाते हैं। उससे उनको फील आता है कि रिलीफ है, बट ये रिलीफ नहीं है, इससे इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये आपने कभी नहीं करना। इसके अलावा कुछ नेक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम एक्टिव एक्सरसाइजेज बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। इसमें मसल लेंथ सेम रहती है लेकिन उसमें टेंशन भी रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से मसल्स को रिलीफ मिलता है। इसमें एंटी प्रेशर टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। सर की एक साइड से हम हाथ रख के रेजिस्ट करके ऑपोजिट साइड से हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब हम जोर लगा रहे होते हैं। और इसके अलावा हम एंगुलर आइसोमेट्रिक भी करवा सकते हैं। इसमें हम हेड का एक स्पेसिफिक एंगल मेंटेन करते हैं, देन एंटी प्रेशर टेक्निक यूज़ करके हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है हमारी जेंटल स्ट्रेचिंग। हम एक साइड पे अपनी नेक को टिल्ट करके ऑपोजिट हैंड से जेंटल स्ट्रेच दे सकते हैं, जिसकी वजह से रिलीफ होता है।
ये तो कुछ होम बेस्ड एक्सरसाइजेज थी या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है टेक्निकल एक्सरसाइजेज, जो कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करके उससे इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिकल एंड एक्सरसाइज टेक्निक जो है ना, वो स्पेसिफिकली मैनुअल थेरेपी आप उससे गेट कर सकते हैं, जो कि आपकी कंडीशन को मज़ीद बेटर करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.